हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दो तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, आइए देखते हैं इसको। यहां पे हम 3 कैपेसिटर ले लिए। ये लिया हमने फर्स्ट कैपेसिटर, ये लिया हमने सेकेंड कैपेसिटर, और ये लिया हमने थर्ड कैपेसिटर। तीन कैपेसिटर ले लिए। अब इस कैपेसिटर को हम एक सेल से कनेक्ट करेंगे। इस प्लेट को हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और इसको हम सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। इस साइड पोटेंशियल मान लेते हैं +V है, इस साइड 0 है। अच्छा, ये प्लेट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये प्लेट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इस पे कुछ चार्ज होगा। मान लो इसके इनर सरफेस पे चार्ज होगा +Q चार्ज। इसके इनर सरफेस पे चार्ज होगा +Q चार्ज। अच्छा, कैपेसिटर के अपोजिट सरफेस पे अपोजिट चार्ज होता है और इक्वल चार्ज होता है। तो इस प्लेट पे चार्ज होगा, इसके इनर सरफेस पे चार्ज होगा निगेटिव चार्ज, -Q चार्ज। अब इस सिस्टम को देखो, इनिशियली इस पे टोटल चार्ज 0 था तो फाइनली भी 0 होगा। स्टार्टिंग में इस पे टोटल चार्ज 0 था तो फाइनली भी 0 होगा, क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक तन्हाई में रहने वाला सिस्टम है। तो इस पे इसके इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज है तो इस पे होगा कुछ पॉजिटिव चार्ज, है ना। अच्छा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट सरफेस पे अपोजिट प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा। ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तन्हाई में रहने वाला सिस्टम है। इस पे भी स्टार्टिंग में 0 चार्ज था तो एंड में भी 0 चार्ज होगा। तो इस पे निगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इसके अपोजिट सरफेस पे अपोजिट प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मान लेते हैं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। अब चार्ज सब पे क्या है, चार्ज इस कैपेसिटर पे +Q है। जब भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब भी पूछे कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है तो हम +Q चार्ज को इंडिकेट कर देंगे, 0 चार्ज नहीं बोलेंगे, है ना। तो चार्ज सभी प्लेट पर सेम है। हमने क्या देखा कि चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। सभी प्लेट पर चार्ज, सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, C बराबर होता है Q/V। C बराबर होता है Q/V। अच्छा, तो V बराबर होगा Q/C। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C3। इसको बोल दिया हमने V1, इसको बोल दिया V2, इसको बोल दिया V3। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सभी का पोटेंशियल अलग अलग है। चार्ज सभी कैपेसिटर पे सेम है, सबका पोटेंशियल डिफरेंट है, अलग है। तो पोटेंशियल इज डिफरेंट
different in each capacitor, सभी कैपेसिटर पे चार्ज तो सेम है बट पोटेंशियल अलग अलग है। जब भी चार्ज सेम देखो तो कह देना कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर को एक लाइन में जोड़ा जाता है। जब भी कहीं भी कोई कैपेसिटर एक लाइन में जुड़ा हुआ हो तो समझ जाना कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नोट कर लें इसको पहले, छाप लिए। तो हमने क्या देखा कि सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम है और पोटेंशियल अलग अलग है। तो इसमें पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, V1:V2:V3 इज इक्वल टू होगा Q/C1:Q/C2:Q/C3। Q कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली V1:V2:V3 निकल के आएगा 1/C1:1/C2:1/C3। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सेल है इसका पोटेंशियल V है। अब यही पोटेंशियल सभी कैपेसिटर में डिवाइड हुआ है। तो क्या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो पोटेंशियल है ये कैपेसिटर 1 में भी डिवाइड हुआ है, कैपेसिटर 2 को भी गया है, कैपेसिटर 3 को भी गया है। तो टोटल पोटेंशियल कितना मिला है V। सभी को V1 V2 V3 करके डिवाइड करके दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया यही V। तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अच्छा, ठीक है। अब बात यह है कि हमको तीन कैपेसिटर वाला सर्किट सॉल्व नहीं करना है, हमको इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर चाहिए, इसके बराबरी का एक सिंगल कैपेसिटर वाला सर्किट चाहिए। तो हम आइए एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना लेते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कैपेसिटर होगा। इस तीनों कैपेसिटर के बराबर होगा ये, है ना। इसको बोल दिए V। अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसका चार्ज, इस पे चार्ज मान लो Q चार्ज है, इस पे चार्ज Q चार्ज है। अच्छा, तो V बराबर होगा Q/C। V बराबर क्या होगा, Q/C। तो क्या ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है? क्या ये चार्ज भी सेम है? हाँ सेम, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, ये इसके बराबर है ना। ये कैपेसिटर, ये इस कैपेसिटर के, इस सर्किट के बराबर है। ये सिंगल कैपेसिटर का जो सर्किट है ये तीनों कैपेसिटर के सर्किट के बराबर है। तो V इज इक्वल टू Q/C। क्या हम ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V के जगह पे हम लिख सकते हैं Q/CE इज इक्वल टू V1 के जगह पे लिख सकते हैं Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली 1/CE बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है? छाप लें इसको, छाप लिए, मिटा दें। ये कैपेसिटर, ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट है। इस पे भी प्लस Q चार्ज होगा, इस पे माइनस Q चार्ज होगा, है ना, माइनस Q चार्ज होगा। इस पे ओवरऑल कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो V इज इक्वल टू Q/CE लिख सकते हैं। V बराबर लिख सकते हैं हम V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। V की जगह पे हम क्या Q/CE लिख दिए। अच्छा, V1 की जगह पे Q/C1 पुट कर दिए, V2 की जगह पे Q/C2 पुट कर दिए और V3 की जगह पे Q/C3 पुट कर दिए। तो Q कैंसिल हो जाएगा
तो फाइनली 1/CE बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। छाप लिए, मिटा दें। अब अगर दो कैपेसिटर होता तो उसके लिए क्या होता? दो कैपेसिटर के लिए होगा 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसका एलसीएम वगैरह लेके लिख सकते हैं 1/C1 C2 C1 प्लस C2। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं CE इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। जब दो कैपेसिटर हो तो उसका फॉर्मूला होगा CE इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है। और अगर दोनों कैपेसिटर इक्वल हो, फॉर टू इक्वल कैपेसिटर दो बराबर कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होगा CE इज इक्वल टू, जब C1 बराबर होगा C2 बराबर होगा C के, तो CE बराबर होगा C1 इंटू C2 C स्क्वायर डिवाइड बाय 2C डिवाइड बाय 2C। C से C कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली निकल के आएगा C/2। तो CE बराबर होगा C/2। दो इक्वल कैपेसिटर का फॉर्मूला होगा C/2। जब दो कैपेसिटर बराबर हो तो उसका फॉर्मूला होगा C/2। दो कैपेसिटर का फॉर्मूला होगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। क्लियर है? छाप ले, इसको नोट कर ले। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। छाप लिए, मिटा दे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका पोटेंशियल मान लो 12 वोल्ट है। यहाँ पे दो कैपेसिटर हमने लगा लिया सीरीज में। इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड। 6 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटेंस है मान लो 3 माइक्रोफैराड। अच्छा, तो हमको निकालना है फाइंड सबसे पहले निकालना है CE बराबर क्या होगा, उसके बाद चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, Q ऑन ईच कैपेसिटर। सभी प्लेट पे, सभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V ऑन ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और फाइनली फोर्थ नंबर लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितना एनर्जी है ये निकालना है ना, एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो सबसे पहले इसका CE निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लेते हैं। तो CE, इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना लो। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर में हम सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगाते हैं, है ना। ये 12 वोल्ट है।
तो 1/CE बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2, या फिर इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट BCE इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना निकल के आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, 6 3 18/9। तो यहाँ से 2 माइक्रोफैराड निकल के आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड निकल के आया। अच्छा, अब चार्ज क्या होगा इस पे, सभी प्लेट पे चार्ज क्या होगा, C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर होगा, नीचे लिख लेते हैं, C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर होगा CV। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 है, तो बराबर कितना आया 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। तो सभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम इस पर भी होगा, 24 माइक्रोकूलम इस पे भी होगा, है ना। तो CE बराबर कितना निकल के आया 2 माइक्रोफैराड। अच्छा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकल के आया 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, C बराबर होता है Q/V, तो V बराबर होगा Q/C। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है 6 है, 6 माइक्रोफैराड, और चार्ज कितना है 24 माइक्रोकूलम, तो 24/6 तो कितना आया 4 वोल्ट आया। अच्छा, इसका 8 वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 बराबर निकल के आया 4 वोल्ट और V2 बराबर निकल के आया 8 वोल्ट। पोटेंशियल सभी पे अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, चार्ज सभी पे सेम होगा, पोटेंशियल सब पे अलग अलग होगा। अच्छा, अब एनर्जी निकालना है, एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। पहले इसको छाप ले, उसके बाद एनर्जी निकालेंगे। छाप लिए, मिटा दें। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सभी पे सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 बराबर होगा Q/C1। तो चार्ज कितना है 24 है, C1 कितना है 6 माइक्रोफैराड है, तो 24/6 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे V2 बराबर हो जाएगा 24/3 बराबर 8 वोल्ट हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक, इसके बाद एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर निकालेंगे। थ्री माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितना एनर्जी होगा ये निकालना है। इसमें चार्ज कितना था 24 माइक्रोकूलम था। अच्छा, V2 कितना था 8 वोल्ट था। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 12CV²। तो यहाँ पे पुट कर दो 12 इंटू C कितना है 3 है, इंटू V कितना है 8 इंटू 8, यहाँ से काट दो तो कितना निकल के आएगा 4। तो इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, कितना निकल के आएगा। तो U बराबर कितना होगा कैलकुलेट करके 4 3 जा 12, 12 18 जा 8 जा 96 माइक्रो जूल, 96 माइक्रो जूल एनर्जी होगा। या फिर ये भी लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 96 इंटू 10⁻⁻⁻6 जूल। क्लियर है, छाप ले इसको। तो यहीं पे समाप्त हुआ हमारा आज का हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का लेक्चर। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट
टॉपिक के साथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज हम लोग अपने लेक्चर को।